नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 24 घंटे बीत गए लेकिन मासूम जो अगवा हो गई थी उनका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। बता दें आपको, पुलिस लगातार जुटी हुई है, तलाश लगातार जारी, लेकिन अब तक उन दो मासूमों का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई है भोपाल से, जहां ये दो मासूम जो है वो कन्या भोज के बहाने इन्हें लेकर गए थे और उसके बाद ये दोनों मासूम वापस घर नहीं लौटी हैं। कन्या भोज के बहाने कल दो बच्चियों का अपहरण हुआ है राजधानी भोपाल में। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। फिलहाल मासूम बच्चियों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। ये तस्वीरें सामने आई है जो कैमरों में कैद हो गई है। इन दोनों बच्चियों का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है पुलिस को। बच्चियों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि 5 अलग अलग टीमें इन बच्चियों की तलाश कर रही, लेकिन अब तक 24 घंटे में पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ने बच्चियों का सुराग बताने वाले पर 30,000 का इनाम घोषित किया है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे विस्तार से सहयोगी शिखिल व्यवहार से। शिखिल, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही? 24 घंटे बीत गए लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली। पुलिस का कहना कि 5 टीमें लगातार काम कर रही हैं। देखिए, ना सिर्फ 5 टीमें बल्कि दावा इस बात का भी किया गया है कि 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को भी खंगोला गया है और लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है, लेकिन अब तक सुराग हाथ नहीं लगा। मैं जगह आपको बताऊंगा कि आखिर किन जगहों पर वो जो पीड़ित परिवार है वो रहता है। ये जो पूरा एरिया है, हम देख सकते हैं, ये एरिया है मुकेश आदिवासी उन बच्चियों के पिता है। और ये 2 बच्चियां थी, एक की उम्र 8 और एक की 11, यानी दीपावली बच्ची एक थी और एक और बच्ची यहाँ पर थी। और इन्हें कन्या भोजन के नाम पर 2 महिलाओं ने अगवा कर लिया था, लेकिन लापरवाही भी यहाँ पर सामने आई पुलिस की। बताया यह भी जा रहा है कि उन्हें थाने के थाने भटकाया गया और काफी देर बाद फिर उनकी एफआईआर दर्ज की गई। जबकि ये परिवार है, ये परिवार रतलाम का रहने वाला है और कुछ ही दिनों पहले राजधानी भोपाल मजदूरी के लिए आया था। 2 जून की रोटी के लिए यहाँ पर आया हुआ था और उसके बाद लगभग 1 महीना हुआ होगा इस परिवार को राजधानी भोपाल में आमद दर्ज कराई हुए, और उसके बाद इस प्रकार की घटना जो है वो घट गई। हमारे साथ जो बच्ची के पिता है मुकेश आदिवासी, वो साथ में, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि साहब आखिर क्या रहा, क्या हुआ आपके साथ और पुलिस की क्या लापरवाही रही। काम करने गए थे हम साहब, तो मैं मिसेस लेके गई थी, बच्ची तो वहाँ पे उन्होंने बताया रिपोर्ट लिखने गए थे, तो रिपोर्ट नहीं लिखी, उस दूसरे थाने में पहुंचाया था। वहाँ से फिर आए तो फिर इस थाने में लिखवाए, फिर लिखा है उसने, क्या 2-3 थाने में घुमाया उनको। उसके बाद में रिपोर्ट लिखी। 10 बजे की घटना है, कितने बजे आपकी रिपोर्ट लिखी गई? सुबह 10 बजे घटना की? शाम को लिखी रिपोर्ट तो 7-1 बजे। यानी कि रिपोर्ट अगर जल्दी लिख जाती तो कम से कम बच्चियों को अब तक खोजा जा सकता था। हाँ सर, खोजा जाता है। तो यहाँ साफ तौर पर अपन ने सुना कि उन्होंने बताया कि पुलिस की जो है वो लापरवाही सामने आई हुई है और क्षेत्र जो है वो कुछ इस प्रकार का है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, जो हम यूं कहे कि लिटरेसी नहीं है। और इसके बावजूद भी थानों में गए, पुलिस से मदद मांगी, लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन मदद जो है वो हर बार की तरह राजधानी भोपाल की पुलिस लापरवाही नजर आई। और इसका खामियाजा ये कि काफी देर बाद जो है वो पुलिस एक्टिव हुई और इस एक्टिव जो कवायद की जा रही है, फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका है। लगातार सीसीटीवी जो फुटेज है उन्हें देखा जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है, लेकिन बच्चियों का अब तक किसी भी प्रकार का कोई खबर या सुराग नहीं लगा। और राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए तो क्योंकि बच्चियों का मामला है और राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश में उन शहरों की सूची में शुमार है, बदनाम है, जहां से बच्चियां गायब होती हैं। और इसके बावजूद जो तमाम टीमें रहती हैं वो सर्चिंग करती हैं, लेकिन मिल पाना लगभग जो आंकड़ा निकल कर सामने आता है। एक बड़ा सवाल यहाँ ये ऐसे भी उठ रहा है क्योंकि ये बच्चियां ऐसे वक्त में गायब हुई हैं जब आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू है, जगह जगह शहरी सीमाओं पर नाकेबंदी की जा रही है, जब चेकिंग लगातार तेज हो गई है। इस बीच में आखिर बच्चियां कहां गायब हो गई, बच्चियों को लेकर कैसे निकल गए अपहरणकर्ता, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और हाई अलर्ट पर पूरा शहर है, सीमाएं जो है वो सील है। और इस बात का दावा पुलिस प्रशासन कर रहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है, चेकिंग की जा रही है और तमाम प्रकार के
जो जानकारियां वो भी प्रेषित की जाती कि आज इतने वाहन पकड़े गए, आज इतनी नकदी जमा की गई। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतने सघन चेकिंग होने के बावजूद भी जो 2 अज्ञात महिलाएं हैं वो पुलिस के लिए चुनौती बनी रही और निकल गई। यही बात सामने आती है कि अगर यही चीज पहले जो FIR है वो पहले दर्ज कर ली जाती, पुलिस एक्टिवेट हो जाती, तो कम से कम जो नाकेबंदी थी वहां पर एक सुराग लगाया जा सकता था और पता लगाया जा सकता था। नवरात्रि का मौका है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी क्षेत्र की हम बातचीत यहाँ पर करें, बल्कि राजधानी भोपाल बाहर से भी कई लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि लगभग 3000 से ज्यादा झांकियां रखी गई हैं। कई धार्मिक स्थल भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो लोगों की आमद दर्ज होती ही है। उसके बावजूद जिस प्रकार से ये सुरक्षा की बातचीत की जाए तो वो कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आती है। बात अगर ये भी देखें कि जो घटना स्थल अगर हम बातचीत करते हैं, कर्फ्यू वाली माता के क्षेत्र से ये गायब हुआ, वहां भी पुलिस प्रशासन की एक चौकी है, पुलिस की चौकी यहाँ पर नजर आती है और वहां पर भी ड्यूटी रहती है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से मदद मांगी गई तो भी पुलिस प्रशासन की मदद जो थी वो ना मिल सकी। और इस मामले से एक और बात सामने आती है कि किस तरीके से उन महिलाओं के जो हौसले थे, जो उनकी यूं कहा जाए उनकी जो प्लानिंग थी कितनी शातिर थी कि पुलिस प्रशासन के कुछ मीटर दूरी जो पुलिस चौकी है वहां से ही झूठ बोलते हुए 2 बच्चियों को अगवा कर लिया गया। छोटी बच्चियां थी और काफी देर बाद ये बात पता लगी कि बच्चियां कहीं गए नहीं बल्कि अगवा हो चुकी है, उनका अपहरण हो चुका है। तो यह पुलिस प्रशासन पर साफ तौर पर कई सवाल खड़े करता है। और जो CCTV फुटेज अभी तक निकाले गए हैं उसमें भी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें भी कुछ पुख्ता अभी तक पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पे नहीं लग सका है। तो किस प्रकार से कार्यप्रणाली है, किस प्रकार से ढिलाई बरती गई, और अब भी जो 100 CCTV फुटेज की खंगालने की बातचीत की जा रही है उसमें भी सामने ना आना, यह अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा करता है। हालांकि NCRB की जो रिपोर्ट है वो भी साफ तौर पर यही कहती है कि मध्य प्रदेश में त्योहारों का दौर है, चुनाव का दौर है और इस बीच बच्चियों का गायब होना पुलिस के काम पर बड़े सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि बच्चियों को लेकर पुलिस के हाथ में क्या कुछ सुराग लगता है। शिखिल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, उसके पिता से भी बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया शिखिल। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस के हाथ कब तक इन 2 मासूमों को लेकर सुराग हाथ लग पाता है, ये आने वाला वक्त बताए।